Okay, good morning everyone. Now we'll do sixth exercise of 15th lesson, and the last exercise this one, that is area of the circle. That area lesson number 8 standard, that area of circle. The first question comes as the circle. तो अगर कोई पूछता है तुम्हें कि सर्कल क्या होता है, you have to define that circle is any type of round shape figure is called as circle. कोई भी ground shape figure होता है वो circle है. Small definition, but the actual definition of circle is that it is a set of points which are equidistant from center point. एक सेंटर पॉइंट होता है. अभी दो फिगर बताता हूँ, उसमें बताओगे एक सर्कल कौन सा है और सर्कल कौन सा नहीं है. मैंने नहीं समझ आता होगा, और ये भी एक फिगर बनाओ तो भी समझ जाओगे. देखो ये एक सर्कल है, क्योंकि इसका अगर सेंटर पॉइंट हम मान लेते हैं, ये इतना पास में और ये इतना दूर में है. इक्वी डिस्टेंस कहाँ पे हो पाया, ये इतना पास में, ये इतना दूर है. इक्वी डिस्टेंस कहाँ हो पाया, बट यहाँ पे देखो सब इक्वी डिस्टेंस है. तो समझ में आ गया सर्कल किसको बोलेंगे. जैसे सर्कल, अभी सर्कल का ज़्यादा बेसिक नहीं, हमको फॉर्मूला करना है अभी. नाउ एरिया ऑफ सर्कल फॉर्मूला. ना एरिया फॉर्मूला, एरिया इज इक्वल्स टू, एरिया मीन्स एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर. यू टू रिमेंबर दिस, द वर्ड पाई है तो बहुत डिफिकल्ट हो सकता है. पाई हैविंग द टू वैल्यू 22/7 एंड 3.14. 22/7 means the fractional value of the pi. 3.14 is called a decimal value of pi. 22 को अगर 7 से डिवाइड करोगे ना 3.14 ही आएगा. ऐसे डेसिमल वैल्यू इट्स द फ्रैक्शनल वैल्यू. और ये पाई क्या होता है, कैसा होता है, वो सब बहुत डिफिकल्ट कंसेप्ट है. कभी मतलब हायर स्टडी करोगे तो समझ में आ जाएगा पाई कहाँ से डिराइव हुआ, पाई ऐसा क्यों है, कैसा है. अगर पाई का डाउट आता है तो माइंड में रखना, मुझे डाउट बॉक्स में पूछ लेना उसमें कि पाई का समझा दीजिए थोड़ा सा, मैं उसका अलग से समझा दूंगा. बट के फॉर्मूला याद रखो, एरिया मीन्स पाई आर स्क्वायर. बस इतना ही तुम्हें बाहर रखना है. एरिया मीन्स पाई आर स्क्वायर लिख लो इतना. फिर हम क्वेश्चन करते हैं. सारे क्वेश्चन इजी है, अब इसमें फटाफट कंप्लीट कर लेते हैं. 15th लेसन. ओके, फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया देखो. रेडियाई ऑफ द सर्कल्स आर गिवन बिलो, फाइंड इट्स एरिया. चलो पहला क्वेश्चन करते हैं. 28 सेंटीमीटर. रेडियस दे दिया 28 सेंटीमीटर. देन सिंपल विल राइट एरिया ऑफ सर्कल is equals to pi r square. Then pi is given in टेक्स्ट बुक. अगर बुक में दिया होगा तो ठीक है, नहीं दिया होगा तो हम खुद से लिखेंगे. बताओ कैसे क्या लिखना है. रिमेंबर, इफ़ द गिवन वैल्यू कम्स इन द 7 टेबल, अगर गिवन वैल्यू 7 टेबल में आता है तो ट्राई करना 22/7 लिखने के लिए. देखो गिवन वैल्यू 28 दिया जो 7 टेबल में आता है, तो पाई का जो दो वैल्यू है उसमें से मैं लिखूँगा 22/7. आर स्क्वायर मतलब 2 टाइम. स्क्वायर मतलब कोई चीज़ 2 बार होता है तो स्क्वायर होता है. 28 7 4 जा. अब इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं. समझ रहे. अभी तुम ट्राई करोगे मल्टीप्लाई करने के लिए. मैं से ड्रॉ करता हूँ. 864 कैरी 6 8 2 16 8 8 64 कैरी 6 8 2 16 6 22 2 2 4. और इसका अगर डबल मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा 4 to 6 2 2 4 and 2 दिस मच स्क्वायर सेंटीमीटर. चलो एक बार वेरीफाई करते हैं. 88 and 28. 8 8 64 कैरी 6 8 8 64 6 इधर 70 2 8 16 कैरी 1 2 8 16 1 17 2 4 6 4. ओके, लाइक दिस क्वेश्चन यू हैव टू डू अदर क्वेश्चन ऑल्सो. फटाफट तुम लोग कंप्लीट करते रहो, मैं कर लेता हूँ. सेकेंड वन इज गिवन 10.5. 10.5 सेंटीमीटर. पाई आर स्क्वायर 22/7 10.5, क्योंकि 7 टेबल में 10.5 आता है. 7 1 जा 7 रिमेनिंग 35 7 5 जा 35. देन 22 into 1.5. 22
15 जा 15 2 जा 30, देन इफ यू मल्टीप्लाई 11 33 आंसर हो जाएगा। 11 इट विल बी 33 स्क्वायर सेंटीमीटर। मल्टीप्लाई पूरा तुम कर लोगे। देन फोर्थ वन इज गिवन 17.5. This also comes in 7 tables. So we'll write 22 upon 7 into 17.5. 7 to the 14, 7 5 ja 25 to the 50, 50 5 and 5 is 55 स्क्वायर सेंटीमीटर। कैलकुलेशन तुम करोगे समझ में आ जाएगा। 22 25 जा होता है 55, 2.5 जा होता है 25 सेंटीमीटर। अभी क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन 1 में कोई डिफिकल्ट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 इज द रिवर्स ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। रिवर्स मतलब कैसा है, अभी हमको एरिया दिया हुआ है, डायमीटर पूछा है। डायमीटर मीन्स पहले रेडियस मिल जाएगा। यू नो द अर्ली स्टैंडर्ड दैट रेडियस एंड डायमीटर भी रिलेशन, डायमीटर द डबल ऑफ रेडियस। तो पहले एरिया क्या दिया 176। देखो एरिया अगर 176 दिया, हमारा एरिया फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। अगेन 176 जो है वो भी 7 टेल में आता है, 22 के टेल में भी आता है। तो ट्राई करते पहले 22 के टेल में आता है तो कट हो जाएगा ये। 22 अपन 7 लेंगे। एरिया के जाए क्या लिखना है, क्योंकि ये दिया हुआ है एरिया। देन पाई के जाए क्या लिखेंगे 22 अपन 7 इंटू आर स्क्वायर। हमको अननोन नहीं मालूम। हेलो 176, हाँ टीचर बज रहा हूँ, हाँ। सो 176 इज इक्वल टू पाई की जगह 22 अपन 7 इंटू आर स्क्वायर। चलो और एक बार एरिया दिया था 176, पाई की जगह 22 अपन 7 आर स्क्वायर। अब इसको क्या करना है, इधर लेके आना। इधर मतलब क्या रिवर्स हो जाएगा। आर स्क्वायर ऐसे रहेगा, 7 यहाँ पे आ जाएगा और 22 नीचे आ जाएगा। और एक बार देखो 7 इधर आएगा, 22 नीचे आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई। 22 8 जा होता है 176, 8 7 जा 56 आर स्क्वायर। चलो और एक बार 8 2 जा 16 कैरी 1। हेलो रिवर्स कर दिया, 8 7 जा 56। अब 56 का रूट ओवर फाइंड आउट करना है। 56 का रूट ओवर तो होता नहीं, 2 2 जा 4, 2 8 जा 2 से 2 14 जा एंड 2 से 7 जा। 2 टाइम 2 मीन्स 2 रूट 7, 2 रूट 14। और ये मेरा अगर रेडियस हो गया तो डायमीटर क्या हो जाएगा 2 इंटू आर, दैट मीन्स 2 इंटू 2 रूट 14 इज इक्वल टू 4 रूट 14। एक बार देख लेते हो कि रूट ओवर वाला आंसर कैसा आया। अगर 176 क्या दिया है, इसका एरिया दिया था कि सर्कमफरेंस। एरिया ऑफ सर्कल गिवन, फाइंड द डायमीटर। 176 एरिया ही दिया हुआ है 176। पहला आंसर थोड़ा चेक कर लेते हैं। ओके रूट 56 तक रखा है उसने। ओके ये भी हमारा राइट है। उसने क्या किया, उसको रूट ओवर निकाला नहीं ऐसे जैसे मैंने फाइंड आउट किया, यहाँ पे ऐसे निकाला नहीं। दैट मीन्स ऑल्सो राइट वन। ओके देन अब सेकेंड वन करते हैं हम लोग। अभी सेकेंड वन क्या दिया है 394.24। अब इसको पाँच करके बाद मैं एक बार समझा रहा हूँ। देखो एरिया दिया हुआ है, हमको डायमीटर फाइंड आउट करना। पहले एरिया फॉर्मूला लिखे, एरिया की जगह लिख दे जो दिया हुआ है। 22/7 को इधर लेके आया, 7/22 कट किया, 56 हो गया। अब 56 का फैक्टराइज होता है तो मैंने कर लिया, बट उसने फैक्टराइज नहीं किया इसलिए ऐसे 56 में रूट ओवर में रखा है। तो डायमीटर क्या हो जाएगा 2 टाइम ऑफ रेडियस, दैट मीन्स 2 इंटू रूट 56। मीनिंग वही है बट यहाँ पे फैक्टराइज हो सकता था तो इसलिए मैंने कर लिया फैक्टराइज। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया देखो। नेक्स्ट एरिया इज गिवन 394.24। ये दिया होगा 394.24 स्क्वायर सेंटीमीटर। अगेन वही सेम थिंग, एरिया इज इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर। एरिया जगह लिखेंगे 394.24 22/7 इंटू आर स्क्वायर। अभी आर स्क्वायर की दौरान तो इसको उल्टा करना है, 394.24 इंटू 7/22। अब 11 से कट करते हैं, 11 2 जा 11 3 जा 33,
बचेगा 6 64 होगा, 11 5 जा 55, बचेगा 9 92, 11 8 जा 88, बचेगा 4 44। फिर 2 से करते, 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, 2 9 जा 18, 2 2 जा, दैट मीन्स 17.92 इंटू 7 इक्वल्स टू आर स्क्वायर। 7 2 जा 14 कैरी 1, 9 7 63 1 64 कैरी 6, 7 7 49 6 54 50 49 6 55 कैरी 5, 7 7 5 12 125.44। अगर इसका फैक्टराइज करोगे तुम 125 होगा 5 का 5.2 रूट और फाइंड आउट करके देखते हैं। इसका आंसर थोड़ा चेक कर लेते हैं कितना दिया हुआ है। 22.4 मीन्स 11.2 होना चाहिए। एक फैक्टराइज कर लेते हैं, हम लोग कर लोगे। इसका फैक्टराइजेशन मिलेगा 11.2। अगर रेडियस 11.2 हुआ तो डायमीटर क्या होगा, 2 टाइम ऑफ रेडियस, 2 इंटू 11.2 इक्वल्स टू 22.4। अब इसका फैक्टराइज तुम्हें करके दिखाता हूँ। देखो 12544। ओके, रूट और फाइंड आउट करने का ऐसा प्रोसेस होता है। रूट और फाइंड आउट करके बताते हैं। देखो पहले 1 है तो 1 आएगा, नीचे आएगा 25, नीचे क्या आएगा 25। अगर मैं यहाँ पे 1 लेता हूँ तो यह आएगा 21, बचेगा 4, नीचे आएगा 4 एंड 4, तो यहाँ पे लेता हूँ 2, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, तो कितना होगा 112। और यहाँ पे पॉइंट था इसलिए 11.2 हो जाएगा। रेडियस अगर मिल गया तो डायमीटर फाइंड आउट कर। ये तुम्हें ऑलरेडी मालूम होगा फैक्टर रूट और कैसे फाइंड आउट करते हैं, प्रीवियस राउंड में किया होगा ये वाला मेथड। देन थर्ड क्वेश्चन क्या दिया हुआ है ना, तो थर्ड वन इज गिवन, हर एक बिट कराना है। वन 12474 स्क्वायर सेंटीमीटर। ओके, देखो एरिया दे दिया हमको, डायमीटर फाइंड आउट करना है। पहले हम एरिया से रेडियस फाइंड आउट कर लेते हैं। एरिया इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर 12474 इक्वल्स टू 22/7 इंटू आर स्क्वायर। कीप द आर स्क्वायर हियर, 12474 इंटू 7/22, अगेन 11 2 जा 11 1 जा 11 1 जा 11 3 जा 11 4 जा 2 से 2 5 जा 2 6 जा 2 7 जा 5 6 7 इंटू 7 7 7 49 कैरी हो गया 4 49 कैरी 4 7 6 42 plus 4 is the 46 carry 4 7 5 35 plus 4 is the 39. Answer will be 63. तुम कर लोगे फाइंड आउट रेडियस। देखो 3969 6 6 जा 36 369, यहाँ पे अगर 3 लेता हूँ 339 326 31 जा 3 63। अगर रेडियस 63 है, डायमीटर का फॉर्मूला होता है 2 इंटू रेडियस। 126 सेंटीमीटर। ओके, अभी क्वेश्चन नंबर 3 को सर्कल करके लिखो, इंपॉर्टेंट, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 3 थोड़ा इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ तक ट्राई करो सॉल्व करने के लिए फटाफट, फिर मैं क्वेश्चन नंबर 3 बताता हूँ तुम्हें। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 पहले कर लेते हैं उसके